पैगंबर आराम फरमा रहे। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ जरा मुस्तफा की बारगाह में जाओ और नबी को मेरे पास ले आओ। अब गौर करना जरा एक बात, क्या जरूरत थी मुस्तफा को मेराज में बुलाने की? वजह क्या थी? 1,24,000 या 2,24,000 पैगंबर आए, किसी को अल्लाह ने नहीं बुलाया, इनको क्यों बुलाना था? सुनो जरा, मेरे नबी के यहाँ 7 औलादें, 4 बेटियां 3 बेटे, चारों बेटियां बाहयात रही, शादियां हुई, लेकिन बेटों का तीनों का बचपने में इंतकाल हो गया। लेकिन जब आखिरी बेटे का इंतकाल हुआ ना, तो नबी को बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा सदमा लाहिक हो गया। मेरे नबी कबीदा खातिर हो गए। काबे वालों ने, मक्के वालों ने ताना मारना शुरू कर दिया, ये देखो मोहम्मद का चिराग गुल हो गया, अब इनका नाम लेने वाला कोई दुनिया में बाकी नहीं रहा। चूंकि दुनिया का रवाज ये है कि बाप है, अगर बेटा पैदा हुआ तो नस्ल आगे बढ़ेगी, दादा है, पोता आया तो नस्ल आगे बढ़ेगी, अगर बेटे नहीं पैदा हो गए तो पता ये चलता है नस्ल वही रुक जाती है। मेरे नबी के 3 बेटे, तीनों का बचपने में इंतकाल हो गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नबी की नस्ल खत्म हो गई, देखो नया दीन लेकर आया था, इनकी नस्ल खत्म हो गई है। उन्हें क्या पता था जिनके नस्ल के खत्म होने की तुम बात करते हो, वो नबी नस्ल से बहुत मुमताज है। दुनिया के सारे लोगों की नस्ल बेटों से चलती है, मेरे नबी की नस्ल बेटी से चली आ रही है। दुनिया के सारे लोगों की नस्ल बेटों से चलती है, अगर मेरे नबी की भी बेटे से चलती तो इसमें कमाल क्या था? कमाल तो तब है कि मेरा नबी हर चीज में लाजवाब है, तो अपनी नस्ल में भी लाजवाब रहना चाहिए। इसलिए दुनिया के सारे लोगों की नस्ल बेटों से चलती है, हमारे तुम्हारे पैगंबर की नस्ल बेटी हजरत फातिमा से चली आ रही है। अब जरा सुनना, यही सदमा था, यही टेंशन था मुस्तफा को। टेंशन लेके लेटे हैं कहा? हजरत उम्मे हानी के घर में। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ 70,000 फरिश्तों को ले लो, जन्नती पानी ले लो, जन्नती कपड़ा ले लो, जन्नती सवारी ले लो और हाजिर हो जाओ मेरे पैगंबर की बारगाह में। और जाओ जरा उनको लेके आना पैगंबर की बारगाह में, हाजिरी देकर मेरी बारगाह में लेके आना। हजरत जिब्रील हाजिर हुए, हाजिर खिदमत है, दरवाजे पे हाथ बांध के खड़े हैं। अब सोच रहे जगाऊं तो कैसे जगाऊं, क्या दरवाजा खटखटा के अंदर जाओ, नबी का नाम लेकर बुलाओ, या किसी तीसरे आदमी से नबी को जगवा के बुलवाया जाए? अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं परवरदिगार आगे बता तो सही, तेरे नबी को बुलाया कैसे जाए? अल्लाह फरमाता है नाम लेके मत बुलाना, बेअदबी हो जाएगी, आवाज देके मत बुलाना, नींद टूट जाएगी, दरवाजा मत खटखटाना, नबी को तकलीफ हो जाएगी, किसी को भेज के मत बुलवाना, मुस्तफा की नींद बेकार हो जाएगी। ये सोच में पड़े हैं हजरत जिब्रील। बुलाने का यही रास्ता है, या तो किसी का नाम लेकर बुला दो, या किसी आवाज देकर बुला दो, किसी को भेज के बुलवा दो। अगर मैं किसी से बुलाऊंगा नहीं तो आने का मकसद बेकार है। क्या किया जाए? अल्लाह फरमाता है उम्मे हानी के घर पे चले जाओ, मेरे नबी जिस रूम में आराम फरमा रहे हैं उसकी छत पे चले जाओ, अपने बाजुओं की ताकत से छत को चीर दो, लेकिन चीरना तो जरूर, आवाज नहीं आनी चाहिए, नबी की नींद में खत्म नहीं पड़ना चाहिए। जाओ आवाज चीरती हुई नबी की बारगाह में हाजिर हो जाओ। छत फट गई हजरत उम्मे हानी की, नबी की बारगाह में हाजिर हो गए। अब फिर परेशान है हजरत जिब्रील, हाथ से हिला के जगाऊं? रब ने फरमाया ना, मुंह से बोल के जगाऊं ना, किसी और से जगवा दो नहीं, मेरे मौला फिर करूं क्या? अब हजरत जिब्रील की औकात देखो मेरे नबी की बारगाह में। अल्लाह फरमाता है जिब्रील हैसियत जानना चाहते हो अपनी, औकात देखना चाहते हो अपनी, तो सुनो ओ जिब्रील, अपने नूरानी होठों को मेरे नबी के तलवों पर रगड़ना शुरू कर दो, अपने नूरानी लबों को मेरे नबी के कदमों पे मलना शुरू कर दो, मेरे नबी को ठंडक महसूस होगी, मेरा नबी बेदार हो जाएगा, मेरा नबी बेदार हो जाएगा। अब जरा तवज्जो करना अल्लाह पुरवा के मेरे भाइयों, मेरा तुम्हारा पैगंबर कितनी ताकत और कुव्वत और पावर वाला है, कितनी अजमत और रिफात और बुलंदी वाला है। हजरत जिब्रील मुअल्लिमुल मलाइका है, हजरत जिब्रील सैयदुल मलाइका है, हजरत जिब्रील सारे फरिश्तों के सरदार है, लेकिन मेरे नबी का तलवा चुमाया जा रहा है ताकि दुनिया को यह पता चल जाए जो नबी की बारगाह में सर
चूमा, नबी को ठंडक महसूस हो गई, नबी बेदार हो गए। पूछा जिब्रील कैसे आना हुआ? हजरत जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में चलना है। मुस्तफा फरमाते चलो जरा, चलो जरा, चलो जरा। दुनिया कहती है नबी सो रहे हैं, लेकिन आला हजरत फरमाते हैं सोए हैं वो बज़ाहिर, दिल उनका जागता है, तलवे से उनके कुर्सी पेशानी मर रहा है। आंखें खुली तो पूछा जिब्रील कहिए क्या है? जिब्रील बोले आका खालिक बुला रहा है, आओ जरा तवज्जो करना। मेरे मुस्तफा की आंखें खुली, कहाँ चलना है? रब की बारगाह में, चलो चलते हैं। हज़रत जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह ऐसे नहीं, बाहर फरिश्तों की बारात खड़ी है, दूल्हा आप होंगे, बाराती 70,000 फरिश्ते होंगे, आपको जन्नती कपड़ा पहनाया जाएगा, जन्नती पानी से नहलाया जाएगा, जन्नती सवारी पे बैठाया जाएगा, उसके बाद आपको सैर कराई जाएगी, सफर कराया जाएगा। मेरे मुस्तफा को जन्नत के पानी से नहलाया गया, नबी को जन्नती कपड़ा पहनाया गया, नबी को जन्नती फरिश्तों के झुरमुट में ले जाया जा रहा है। अल्लाह परवानों में तुमसे एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, जवाब मिले तो मुझे फोन करके बताना। सवाल ये है, दुनिया नहाती है, आज जुमा का दिन था, आपने गुस्ल किया होगा, पानी कहाँ गया? अल्लाह परवा की नालियों में, अल्लाह परवा के तालाब में, अल्लाह परवा के नदी में, अल्लाह परवा के खेत में, खलिहान में पानी गया होगा। मेरे नबी को जिस पानी से नहलाया गया वो पानी गया कहाँ? सवाल समझ में आना? आलिम नहाए पानी नाली में, हाफिज नहाए पानी नाली में, नमाजी नहाए पानी नाली में, डॉक्टर नहाए, मास्टर नहाए, इंजीनियर नहाए, प्रोफेसर नहाए, पानी कहाँ जाता? नाली में, खेत में, खलिहान में, गढ़ी में, यही तो जाता। मेरे नबी को जिस पानी से नहलाया गया वो गया कहाँ? आप कहेंगे हजरत वो भी नदी नाले में चला गया होगा, मैं कहूंगा नाले में गंदगी रहती है, मेरे नबी के जिस्म का निकला हुआ पानी गंदगी में चला जाए? मेरे रब को ये मंजूर ही नहीं। फिर वो पानी गया कहाँ? इस सवाल का जवाब ढूंढना, लेकिन अपने गांव के इमाम साहब को परेशान मत करना कि चलो तनी देखी कुछ जानत होनत है कि नहीं जानत है। हाँ, कुछ लोग इमामों को चेक करने जाते हैं, चेक, समझ रहे? एक जगह इमाम लोगों का इंटरव्यू हो रहा था, डॉक्टर साहब इंटरव्यू हो रहा था, कमेटी बिल्कुल जाहिलों की कमेटी, और वो इमामों का इंटरव्यू ले रही थी। तो इमाम से एक सदर साहब ने पूछा, अच्छा इमाम साहब बताइए जरा कयामत की सबसे बड़ी निशानी क्या है? तो सदर साहब ने कहा इससे बड़ी निशानी क्या है कि जाहिल आलिम का इंटरव्यू ले रहा है। अरे इससे बड़ी कयामत की निशानी और क्या है कि ये जाहिल आलिम का इंटरव्यू ले रहा है। इमामों को परेशान करने के लिए सवाल मत किया करो, इमामों से दीन सीखने के लिए सवाल किया करो। आओ जरा, और अगर जवाब तुरंत चाहिए तो पूरा मजमा जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। करना, वो पानी गया कहा? मेरे नबी के बदन से पानी टपका है, वो पानी गया कहा? आओ जरा देखना, मेरे नबी का बदन पाक है, जिस पानी से नहलाया गया वो पानी पाक है। जो पानी जमीन पे गिरता तो नबी के बदन का निकला हुआ गुस्साना जमीन पे गिरेगा तो वहां किसी का कदम पड़ेगा तो बेहुरमती हो जाएगी। आखिर वो पानी गया कहा? चलो चलते हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे आला हजरत से पूछते हुजूर बताए वो पानी गया कहाँ है? तो आला हजरत शायरी के ज़बान में फरमाते हैं, बचा जो तलवे का उनके भवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन, जीवाने दूल्हा की पालते वो फूल गुलजार नूर के थे। आला हजरत फरमाते हैं सुनो सुनो, तो नबी को नहलाया जा रहा था। जिब्रील से कहा गया जिब्रील मेरे नबी के जिस्म से जो पानी गिर रहा है इसको जमीन पे मत गिरने देना, इसको जन्नत की प्लेट में रोक लेना, जन्नत की तश्तरी में रोक लेना। जब वो पानी रोका गया तो अल्लाह ने पूछा, अल्लाह से जिब्रील ने पूछा परवरदिगार बता तो ये पानी रखा कहाँ जाए, ये पानी डाला कहाँ जाए? अल्लाह फरमाता है जिब्रील ये पानी ले लो, लेकिन जन्नत के चारों किनारे पे छेड़ दो ताकि जन्नत खुशबूदार हो जाएगी, जन्नत खुशबूदार हो जाएगी। इसी की तर्जमानी करके आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह बचा जो तलवे का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजार नूर के थे। ऐ सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवागर हुए थे, नए निराले तलब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर यहाँ जमीन पर रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे। आओ जरा तवज्जो करो, मेरे नबी है सवारी पे बैठे, अब वो सवारी बितकने लगी, सवारी उछलने लगी। उस सवारी का नाम था बुराक। वो सवारी उछलने लगी, बितकने लगी, खुशी मनाने लगी। हजरत जिब्रील ने डांट दिया, खबरदार, तू हंस रहा है, तू उछल रहा है, तुझे पता नहीं है तेरे ऊपर कौन सवार होने जा रहा है?
سوار کہتا ہے او جبریل میں اس لیے نہیں اچھل رہا ہوں کہ میں گستاخی کر دوں، میں اس لیے نہیں اچھل رہا ہوں کہ میں بے ادبی کر دوں، بلکہ میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، میری ایک خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ خواہش تم میری مصطفیٰ کی بارگاہ میں رکھ دو۔ خواہش کیا ہے؟ او میری قوم کے اللہ پروا کے بھائیو، ذرا ایک جانور کی تمنا سننا، جانور کی ایک جانور کی آرزو کیا ہے؟ نبی جانتا ہے یہ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، بھری جنت ہوا کر دے، بھری جنت ہوا کر دے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت جانور کا عقیدہ یہ ہے، نبی سے مانگو تو ملے گا، نبی چاہے تو دے سکتے ہیں۔ کہتا ہے او جبریل جس طرح رب کی بارگاہ میں جانے کے لیے اللہ کے نبی نے مجھے پسند فرمایا ہے، جا کے مصطفیٰ سے کہہ دو کل بروز قیامت جب جنت میں جانے کی باری آئے تو کسی اور سواری کو پسند نہ فرمائے، میری تمنا ہے کہ صرف مجھے پسند فرما لے۔ ایمانداری سے بتانا اللہ پروا کے میرے بھائیو، جنت میں کس کو بھیجنا ہے خدا جانے، جنت سے کس کو نکالنا ہے خدا جانے، جنت کس کو ملے گی میرا رب جانے۔ لیکن جانور یہ جانتا ہے یہ رب تو سب کچھ خالق رب ہے، لیکن دینے والی ذات مصطفیٰ کی ہے۔ آج آپ توجہ کرنا، حضرت جبریل نے جا کے کہا میرے نبی فرماتے جبریل جاؤ جانور سے کہہ دو اس کی تمنا پوری کر دی جائے گی، اس کی تمنا پوری کر دی جائے گی۔ واہ واہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس لگے اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 5-7 منٹ اور بس بات، اس کے بعد میرے کو گھبرا تو نہیں، ابھی اور مولانا لوگوں کو سنیں گے نا آپ لوگ کہ نہیں سنیں گے نا؟ تو ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھا ایک بار خوب زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بولتے رہیں گے تو ہم کو لگے گا کہ ہم زندوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں۔ توجہ، میرے نبی ہیں، چلے بیچ میں کیا ہوا یہ تفصیل بتاؤں گا تو میرا وہ 7 منٹ چلا جائے گا۔ رفتار اس کی اتنی تھی نا، حدیث پاک میں آیا ہے ایک صحیح سلامت آنکھ والا جوان آدمی میدان میں، خالی میدان میں جتنی دور تک اس کی نظر کام کر سکتی ہے، اس جانور کا ایک پیر یہاں پڑتا تھا، دوسرا وہاں پڑتا تھا جہاں تک نظر کام کرتی، اتنی رفتار۔ گئے وہاں پہنچے نا، وہاں پہنچ کے اعلان کیا ہوا؟ آدم، عیسیٰ، موسیٰ، زکریا، یحییٰ، یوسف، یونس، ہود، لوط، سمود، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، 1,24,000 یا 2,24,000 پیغمبر اٹھو اپنی اپنی قبروں سے، بیت المقدس پہنچ جاؤ۔ لوگوں نے سوال کیا مولا کیا قیامت آ گئی؟ قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ اللہ فرماتا نہ قیامت نہیں آئی ہے، جس کے صدقے میں قیامت بنائی گئی وہ پیارا مصطفیٰ آ رہا ہے، وہ پیارا حبیب آ رہا ہے۔ چلو نا، جس کی آنے کی خوشخبری سب نے دی تھی، آدم نے، عیسیٰ نے، موسیٰ نے، زکریا نے، یحییٰ نے، یوسف نے، یونس نے، ہود نے، لوط نے، سمود نے، ابراہیم نے، سب نے یہ کہا تھا کہ نبی آئے گا، نبی آئے گا، وہی پیغمبر آ رہا ہے۔ اللہ حضرت فرماتے وہی اول، وہی آخر، وہی باطن، وہی ظاہر۔ میرے نبی اول بھی ہے، آخر بھی ہے۔ اول اس معنی کا ہے کہ سب سے پہلے پیدا کیے گئے، آخر اس معنی کے ہے کہ سب سے بعد میں بھیجے گئے ہیں دنیا میں۔ اب آؤ ذرا توجہ کرنا، سارے نبی حاضر ہیں۔ حضرت جبریل نے اقامت پڑھی، مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑا، مصلی پہ بیٹھا دیا، مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ یا رسول اللہ یہ سارے نبی مقتدی ہوں گے، آپ یہاں کے امام ہوں گے۔ اب نبی ہے مصلی امامت پر، آخری بات ہے بس، اس کے بعد آگے علماء اگر چاہیں گے تو اسی بات کو بڑھا دیں گے یا جس کی جو مرضی۔ توجہ، بیٹھے ہیں مصطفیٰ مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، نماز پڑھائی مصطفیٰ نے۔ نماز پڑھانے کے بعد آسمان کا سفر شروع ہوا، 7 سواریاں ہوئی ہیں، 7 سواریاں مکے سے لے کر اور رب کے حضور تک 7 سواریوں کا استعمال ہوا ہے۔ اب سنیں ذرا، نبی نماز پڑھ کے نکلنے لگے،